अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ राइस, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई के अंदर ले लूँगी। यहाँ पर मेरे पास है 1 प्याली के करीब ऑयल है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन यहाँ पर मेरे पास बोनलेस है, जिसे मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और यहाँ पर इसको मैं सिर्फ़ चिकन को सिर्फ़ ऑयल के अंदर मिक्स करके कुक करूँगी, और जब तक कि ये वाइट नहीं हो जाता, इसका अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मेरे पास यहाँ पर है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर हम कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो चिकन का कलर है वो बिल्कुल वाइट चाहिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही चिकन की स्मेल जो हल्की सी होती है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका। सिरका डालने का मकसद ये है कि एक तो इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारा चिकन है वो वाइट ही रहेगा। यहाँ पर चिकन को मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन चिकन जो है वो अच्छे से डन हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है हाफ़ कप के करीब मटर, जिनको मैंने निकाल लिया था। अब सबसे पहले वो सब्ज़ियाँ इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन के बाद, जो कि थोड़ा-सा टाइम लेती हैं कुक होने में। तो इसको मैं जो है चिकन के साथ 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। आलू यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर ली है, और यहाँ पर है मेरे पास आलू 3 मीडियम साइज़ के। तो इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो साथ-साथ इनको मैं भूनती जाऊँगी, ताकि जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, उनका जो वो है कलर वो भी ना ख़राब हो। तो ये बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं। आप बनाएँ इसको, फैमिली को दें, अपने मेहमानों के लिए बनाएँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर। गाजर यहाँ पर मेरे पास है 2 लार्ज साइज़ की, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको भी मैं इस तमाम मिक्सचर के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो हम बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर कुक नहीं करेंगे, नॉर्मल ही हम इनको यहाँ पर कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इन सब्ज़ियों को कुक कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस में मेरे पास है नमक। मैं नमक इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें डाल सकती हैं। आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट की जगह चिकन पाउडर मेरे पास है 1 टेबल स्पून। तो उसको इसके अंदर डाल लेने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास, जिसकी मैंने कटिंग कुछ इस तरीके से कर ली थी, बड़े-बड़े क्यूब्स में उसको कट कर लिया था। तो ज्यों ही शिमला मिर्च डालेंगे, तो अब मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा कुक नहीं क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 लीटर के करीब मेरे पास है पानी, क्योंकि जो मेरे राइस हैं वो मेरे पास हैं हाफ़ केजी, तो उसके मुताबिक इसके अंदर 1 लीटर ही पानी ऐड होगा। तो ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल भी जो सब्ज़ियों का कलर है वो ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ियों का कलर है। और जो मेरा यख़नी है, सब्ज़ियों का जो पानी है वो भी बिल्कुल वाइट है। तो जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट होगा, यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इस पॉइंट पर इसके अंदर ऐड कर लूँगी चावल। चावल मैंने पहले ही आधा घंटा धो के भिगो के रख दिए थे, तो उनको भी अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। चावलों को ऐड कर लेने के बाद इसकी फ्लेम मैं कर दूँगी हाई, ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। चावल डाल लेने के बाद एहतियात के साथ मैं इसमें चम्मच चला लूँगी, ताकि जो है चावल वो टूटने ना पाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। मैंने इसके अंदर बाकी तमाम मसाले इसलिए नहीं डाले, नहीं तो पहले अगर हम लोग डाल लेते हैं तो उससे जो है चावलों का कलर वाइट बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर तकरीबन लास्ट में जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा, तो इस पॉइंट पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकती हैं, और जो बाकी के तमाम मसाले हैं वो भी इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास ब्लैक पेपर है 2 टेबल स्पून। आप ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती हैं, जितना स्पाइसी आप इसको करना चाहें। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस।
तो इनको डाल लेने के बाद एहतियात के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद चावलों को मैं दम पर ठहरा दूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको प्रेस करें और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ से आप लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये देखें, यहाँ पर इसको डाल लेने के बाद लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी बंद गोभी, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी और ये लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको यहाँ पर डाल लूँगी, फ्लेम जो है वो मैं स्लो टू बिल्कुल लो कर दूँगी और ऊपर से मैं यहाँ पर इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ प्याज मेरे पास है एक, जो थी मैंने उसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर ली थी। अब मैं इसको दम पर ठहरा दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक मेरे चावल दम पर हैं तो यहाँ पर मैं अंडे रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर 4 मैंने रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लिए थे, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है नमक ऐड किया। आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर सकती हैं और थोड़ा सा ही इसके अंदर मैंने लिया है फूड कलर, येलो फूड कलर है मेरे पास। तो इसको डाल लेने के बाद मैं अंडों को अच्छे से फेंट लूँगी और फिर इनको जो है एक बर्तन में हस्ब ज़रूरत ऑयल लेकर इनको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये देखें, अच्छे से बीट कर लेने के बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, जो अंडे हैं वो मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करके कुक कर लिए थे और यहाँ पर चावलों को तकरीबन हो गए हैं 20 मिनट। अब मैं लास्ट में इसके ऊपर ऐड करूँगी जो हमने अभी अंडे बनाए थे, उनको इसके ऊपर डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही मज़े के ये राइस बनते हैं। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। ये बहुत ही मज़े के बने थे। इसके बाद मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।